अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों बाद आपके सामने आज बोलने का मौका मिला है। आज मैं आपको लर्निंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ, जिसको हम लोग कहेंगे यकीन, जिसको हम लोग बचपन से लेकर अभी तक सुनते आ रहे हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आप लोग सभी जानते हैं कि किस तरीके से हमें कहा जाता है बचपन से कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इस कहावत पे हमको अमल कराने के लिए बहुत ही ताकीद की जाती है कि इस तरीके से कि आप अगर बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हासिल कर लेंगे और किसी एक चीज़ के मास्टर नहीं रहेंगे तो आप नाकामयाब हो जाएंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये दरअसल ये कहावत बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग हो जाती है और हम किस तरीके से गलत लर्निंग को गलत मोड पर लेके चले जाते हैं। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कहावत मैं आपके सामने पेश किया हूँ, इसका मैं आपको फिर से दोहराता हूँ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। इस कहावत का मतलब होता है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और अगर आप किसी एक भी चीज़ के माहिर नहीं हैं तो आप दुनिया में नाकामयाब हो जाओगे। अगर ऐसा होता तो आप अगर यूपीएससी का सिलेबस अगर गौर करे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को मास्टर नहीं चाहता है। वो चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज हो और आपके पास में हर फील्ड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, इंग्लिश, साइंस, आपकी दीगर ज़बानें, इनका आपके पास बेसिक नॉलेज हो, आप इनमें मास्टर ना हो। क्योंकि अगर आपके पास में कोई मसाइल आते हैं उस चीज से रिलेटेड, तो आप अगर एक बड़ी पोस्ट पे या डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हुए हो तो आप उसको समझ सके और उसको आप सॉल्व कर सके। यूपीएससी कभी नहीं चाहता है कि आपसे वो ये उम्मीद करे कि आप किसी चीज के मास्टर हो जाए। अगर मास्टर हो जाए, अगर वो ये चाहता तो वो हर चीज में आपको परफेक्ट चाहता या हर चीज का आपके अंदर रिसर्च लेवल का नॉलेज मांगता, लेकिन वो नॉलेज नहीं मांगता है। वो 10th तक या 12th तक का यूपीएससी का एनसीईआरटी की बुक्स का नॉलेज ही आपसे उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक इंसान बनने के लिए जरूरी है। एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट जो आपका कहेंगे हम लोग ह्यूमन बीइंग होता है, उसके पास में दिगर हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी उसकी जिंदगी परफेक्ट बनी जाती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इस कहावत को आप गलत ढंग से ले रहे हैं और ये होना चाहिए कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। यानी आप किसी बहुत सारी दिगर चीजों का दिगर इंफॉर्मेशन नॉलेज को इकट्ठा कीजिए, लेकिन आप किसी एक चीज के माहिर बन जाइए। ये कहावत से दरअसल असर बच्चे के जहन पर ये पड़ता है कि बच्चा इस बिलीफ को, यकीन को मान लेता है कि मैं किसी एक चीज में परफेक्ट बनूंगा तभी जाकर मैं कामयाब बनूंगा, अदरवाइज मेरी कामयाबी मुमकिन नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि जब जैक ऑफ ऑल के ऊपर या इस पहलू के ऊपर या इस फिलॉसफी के ऊपर अगर हम लोग काम करते हैं तो उस वक्त हम बहुत सारी चीजों का बगौर मुताला करते हैं, बगौर मुशाहिदा करते हैं, स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद में जरूरी नहीं है कि आप किसी एक चीज को पढ़ो और उस चीज में मास्टर बन जाओ और कुछ दिनों बाद आपका इंटरेस्ट उसमें बराबर से इत्मीनान के साथ में कॉन्स्टेंटली उसके साथ बरकरार रहे। ये पॉसिबल नहीं है। जब आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं तो एक फिलॉसफी ये कहती है कि जब हम बहुत सारी चीजों का मुताला करते हैं अलग अलग फील्ड का, तो हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाता है और उस फील्ड में हम बहुत ही दिलचस्पी के साथ में, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में और मजीद नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रोसेस के दौरान, जैक ऑफ ऑल बनने के दौरान, हमें एक चीज दरियाफ्त हो जाती है, मिल जाती है और हम उस चीज के माहिर बन जाते हैं, मास्टर बन जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको अपने बच्चे की या अपनी लर्निंग को बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाना है तो ये बिलीफ को अपने जहन में बिठा लीजिए कि जैक ऑफ ऑल, आप हर फील्ड का नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर लीजिए।
पता नहीं अल्लाह ताला ने किस मुकाम पर, किस मोड़ पर आपके पास में वो आपकी फील्ड छोड़ी हो जो आपसे पोशीदा है, जो आपसे छुपी हुई है, लेकिन आपको पता नहीं है। जब आप इस मेंटालिटी के साथ में, इस फिलॉसफी के साथ में काम करते हैं कि मुझे मैक्सिमम चीजें जो भी इंसानियत के लिए जरूरत रखती है, जो इंसानियत को नफा पहुंचाने वाला जो भी इल्म है, मैं उस तक पहुंचने की कोशिश करूं, अल्टीमेटली आपको एक वक्त में आपकी पसंदीदा फील्ड जिसमें आप मास्टर बन जाएंगे वो मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ आप एक फील्ड के मास्टर बन जाएंगे और इसी के साथ साथ आपको बगैर बहुत सारी चीजों का बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज मिलता रहेगा और आप जिंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं होंगे। आपको एक चीज का तो परफेक्ट नॉलेज होगा ही होगा, इसके साथ साथ मजीद बहुत सारी चीजों का नॉलेज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच इस बात को सुनने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।